नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम अभी आपको अमीन के बारे में बताना चाहते हैं। अमीन कौन सा काम करता है? सर्वे का, यानी जमीन से संबंधित जानकारी देता है। तो आज अमीन का जानकारी हम क्यों लें? ये सवाल होता है कि हम 7% से अधिक जमीन विवाद हमारे समाज में है। एक आदमी दूसरे आदमी से थोड़ा थोड़ा जमीन के कारण उलझ जाते हैं, वो भी जानकारी के अभाव में। यदि लोगों को अमानत के संबंध में जानकारी है, जमीन और नक्शा के संबंध में जानकारी रखते हैं, तो ये विवाद कम हो सकता है। इसीलिए अधिक से अधिक लोगों को इसके बारे में जानकारी रखना चाहिए। यदि आप सर्वे की जानकारी रखते हैं तो नक्शा को समझना पड़ेगा। नक्शा को समझने के लिए आपको सर्वे में काम आने वाले विभिन्न यंत्रों को समझना बहुत जरूरी होगा। विभिन्न यंत्रों में जैसे आपको गुनिया है, प्रकाल है, डायल स्केल है, टाँक है, कंघी है, जरीब है। तो इन तमाम यंत्रों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। जिसमें अभी जो आप बोर्ड पर एक चित्र देख रहे हैं, ये लिखा हुआ है डायगोनल स्केल। डायगोनल स्केल का अर्थ ही पता चलता है कि डाय यानी खांचा बना हुआ यह एक स्केल है। स्केल है जिसमें डाय बना हुआ है, खांचा बना हुआ है। खांचा किस ढंग से बना हुआ है, इसी के बारे में समझना और वो किस पैमाना पर बना हुआ है, ये जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि आपको मैं बता रहा हूं कि ये डायगोनल स्केल की लंबाई है 6 इंच। लंबाई कितना है? 6 इंच। और इसका चौड़ाई है 2 इंच। 2 इंच। अब ये 2 इंच को 10 बराबर भागों में बांट दिया है। जैसे आप गुनिया के बारे में जानते हैं कि गुनिया को 10 बराबर भागों में बांटा गया है, जो कि 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाना पर बना हुआ है। ठीक उसी ढंग से ये 2 इंच को 10 बराबर भागों में बांटा हुआ है। ये 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाना पर बना हुआ है। यहां पर मैं लिख दिया हूं 16 इंच बराबर 1 मील के दूरी पर यह पैमाना बना हुआ है। तो 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाना पर 2 इंच में 10 जरीब हो गया और ये 6 इंच हो गया, 6 इंच। तो इसको जो है 1-1 इंच पर इसको बांट दिया गया है। 1, 2, 3, 4 इंच को बराबर भाग में बांट दिया गया है, जो प्रत्येक भाग 5-5 जरीब का है। 5 जरीब, 5 जरीब, 5 जरीब, 5 जरीब। और ये 10 जरीब का ये जो भाग है, इसको 10 जरीब में बांटा गया है। यहां पर एक गुनिया का भी चित्र बनाया गया है, जो गुनिया 2 इंच चौड़ी, हम इसके पहले बता चुके हैं। 2 इंच चौड़ी, आधी इंच चौड़ी, हाथी की दांत, हड्डी, कचकरा इत्यादि धातु की बना रहता है। तो इसमें भी डायगोनल स्केल में भी यहां पर गुनिया का स्केल बना हुआ है। अब इसमें इसका जो डाय बना हुआ है, खांचा जो बना हुआ है, ये 1-1 जरीब पर है। 1-1 जरीब पर ये खांचा बना हुआ है और इधर से भी 1-1 जरीब पर ये खांचा बना हुआ है। लेकिन ये दोनों साइड तिरछी रेखा से दिखाया गया है। ये तिरछी रेखा कड़ी बताती है। कैसे? जैसे कि यहां जो है, यहां से ये इधर से 0 हो गया। ये आपको गुनिया का नंबर लिखा हुआ है 0, 8, 6, 4, 2 और यहाँ आगे 0 हो गया, यानी कि 10 जरीब का ये बना हुआ है।
तो यहाँ 0 हो गया। ये जैसे आपको जैसे यहाँ देख लीजिए ऐसे और ऐसे, ये है तो यहाँ 0 हो गया और यहाँ हो गया आकर के 10। जो ये लाइन देख रहे हैं, ये लाइन देख रहे हैं, तो यहाँ 0 से इसी ढंग से बना हुआ है। 0 से 1 पर जाने के बाद, यानी 0 से 1 पर जाने के बाद ये दूरी बढ़ता है 10 कड़ी। जैसे फैलता है ये 10 कड़ी बढ़ता है। 2 पर 20 कड़ी, 3 पर 30 कड़ी, 4 पर 40 कड़ी, 5 पर 50 कड़ी, 6 पर 60 कड़ी, 7 पर 70 कड़ी, 8 पर 80 कड़ी, 9 पर 90 कड़ी और यहाँ 10 पर आने के बाद ये एक जरीब पूरा हो जाता है। ठीक इस ढंग से इधर से भी है कि यहां से 0 से 1 पर आने के बाद 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और यहाँ आके एक जरीब हो जाता है। और यहाँ प्रत्येक जो है एक एक जरीब पर है, प्रत्येक लाइन एक एक जरीब पर है और इधर से भी लाइन एक एक जरीब पर, ऐसे ऐसे भी एक जरीब और ऐसे ऐसे भी एक जरीब बना हुआ है। अब इस ये जो है 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाना पर बना हुआ है। इसमें जो हम इसका जो प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं नक्शा पर से दूरी देखने के काम में। जैसे कोई नक्शा है, ये नक्शा आपको ये दिख रहा है, नक्शा दिख रहा है बिल्कुल। अब ये नक्शा है, इस नक्शा से यहां हम ये प्रकार है, ये बड़ा वाला प्रकार है, थोड़ा सा इसको देखने में अच्छा लगता है, दिखाई पड़ रहा है प्रकार, ये प्रकार के दूरी दिखाई पड़ रहा है नक्शा में। हाँ, तो जैसे ये दूरी हम लेते हैं यहाँ पर, ये दूरी यहाँ पर कोई भी मेयर को ले लेते हैं, ये बड़ा से बड़ा प्लॉट है, इसको यहाँ से दूरी उठाते हैं नक्शा पर और दूरी उठा करके इसमें यहाँ देखते हैं, दिखाई पड़ रहा है, ये दिखाई पड़ रहा है, इस पर इसको चलाते हैं। जैसे यहाँ आकर के आपको मिल गया, ये कितना हो गया, जैसे यहां से यहां तक 1 जरीब, 2 जरीब, 3 जरीब, 4 जरीब, 4 जरीब हो गया। लेकिन यहां जो है 0 से 1 पर ये तिरछी रेखा वाला जो है ये 10 कड़ी आपका है, तो 4 जरीब 10 कड़ी, 4 जरीब 10 कड़ी हुआ। ठीक उसी ढंग से हम कोई भी रीडिंग यहां से फिर लेते हैं दूसरा खेत का, तो यहां पर हम क्या देखते हैं, यहां पर इसको लेते हैं, बढ़ा लीजिए, थोड़ा सा बढ़ा लीजिए देखने के लिए। अब जैसे यहां आ गया, ये नहीं मिल रहा है, इसको बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, दिखाई पड़ रहा है, बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए। देखिए यहां आके मिला, यहां आके मिल गया, तो आप ये देखिए क्या हो गया, यहां से यहां तक की दूरी 5 जरीब हुआ और ये दूरी कितना हो गया, यहाँ आके जरीब होता है लेकिन यहाँ 1 जरीब से कम है, 90 कड़ी है, तो 5 जरीब 90 कड़ी, यहाँ कितना हो गया 5 जरीब 90 कड़ी। इस ढंग से स्केल का काम, डायगोनल स्केल का काम प्रकार के साथ जो है करते हैं। नक्शा पर दूरी देख करके बारीक से बारीक, छोटा से छोटा प्लॉट को जो है इस प्रकार से दूरी उठाते हैं और उससे हम जो है ये डायगोनल स्केल पर जो खांचा बना हुआ है, इससे हम मिला करके किस खांचा में, किस लाइन में ये पकड़ रहा है और उस दूरी को जान करके लिखते हैं अपने डायरी में और उसका फिर हिसाब करते हैं। तो डायगोनल स्केल का प्रयोग जो है हम लोग नक्शा पर के दूरी प्रकार से भरकर डायगोनल स्केल पर सरजमीन की दूरी देखने के काम में लाते हैं। प्रकार, आप प्रकार के बारे में, प्रकार आप शुरू से बच्चे क्लास से, दूसरा क्लास से आप जो है इस प्रकार को देखे होंगे। प्रकार को केवल पकड़ने के लिए हम लोग समझाते हैं। प्रकार का बैलेंस जो है हम ये बीच वाली उंगली पर करते हैं और फिर इसको पकड़ करके एक हाथ से इसको आगे और पीछे करने का प्रयत्न करते हैं, ताकि एक हाथ में नक्शा रहता है और पेपर रहता है, कॉपी रहता है, और एक हाथ से ही इसको प्रकार को पकड़ते हैं अथवा दुनिया को पकड़ते हैं। तो प्रकार के बारे में आप जान चुके हैं। प्रकार चिमटा की तरह बना हुआ है और इसके दोनों नोक पर
सुई लगी हुई है और ये सुई जो है बारीक से बारीक दूरी को हम आसानी से उठा लेते हैं, दूरी यानी रीडिंग ले लेते हैं और उस दूरी को जो है प्रकाल पर रख करके या गुनिया पर रख करके इसका प्रयोग करते हैं। तो हम समझते हैं कि डायगोनल स्केल के बारे में और प्रकाल के बारे में आप समझ गए और इस ढंग से आप जो है विभिन्न यंत्र के बारे में हम आपको समय समय मैंने वीडियो देते रहेंगे और इसी के साथ मैं इसका समाप्त करता हूं। धन्यवाद।